अपनी इज्जत नफ्स का कैसे ख्याल रखा जाए। नाजरीन और सामीन, मेरा नाम है ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं आरजे ज़ीशान हैदर यूट्यूब चैनल। आइए आज आपको आसान अल्फाज में बताते हैं कि आप इज्जत नफ्स को कैसे जान सकते हैं और कैसे इसका ख्याल रख सकते हैं। इज्जत नफ्स के लिए चंद चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, जिनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको बता रहा हूं, जिन पे अगर आप अमल करेंगे सो आपकी इज्जत नफ्स हमेशा बुलंद रहेगी और आपका मकाम इस दुनिया में और आखिरत में बेहतर होगा। पहला पॉइंट, सबसे पहले अपना जाहिरी हुलिया दुरुस्त कीजिए, यानी रोजाना की बुनियाद पर अपने बाल बनाइए, खुशबू लगाना, चेहरा धोना, कपड़े बदलना, यानी कि आपका जाहिरी हुलिया दिखने में अच्छा लगना चाहिए। यह आपकी इज्जत नफ्स को बेहतर करने में बहुत अमल दखल रखता है। यानी कि जैसे एक हदीस भी है कि अल्लाह ताला खुद जमील है और वो जमाल को पसंद करता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अपनी ग़िज़ा को बेहतर कीजिए। ग़िज़ा से मुराद महंगे होटल से खाना खाना नहीं है या दावतों वाले खाने खाना नहीं, बल्कि वो सेहत अफजा ग़िज़ा जो कुदरती हैं और आपके जिस्म की जरूरत है, जैसे मौसम के फल और सब्जियां, गोश्त, दूध, खुश्क मेवे और बीज वगैरह। जैसे एक हदीस है कि तुम्हारे बदन का भी तुम पर हक है, यानी कि अच्छी खुराक खाना भी आपकी इज्जत नफ्स को बेहतर करने के अमल में कहीं ना कहीं कारगर साबित होता है। तीसरा पॉइंट आज के दौर में बहुत ही अहम है, अपनी नींद को बेहतर करना। हम फितरत के बहुत खिलाफ हो चुके हैं, हमारी रूटीन्स ऐसी हो चुकी हैं जो कि फितरत के कवानीन के बिल्कुल अगेंस्ट हो चुकी हैं। आपकी जरूरत 6 से 8 घंटे पुरसकून नींद है। बहुत सी रिसर्चेस ये बताती हैं कि नींद पूरी ना होने से इंसान कैसे अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। अगेन हदीस कोट करूंगा सरकारे दो आलम की, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि तुम्हारी आंख का भी तुम पर हक है। चौथा पॉइंट बहुत ही अहम है कि अपने अंदर मस्बत तवानाई भरें। मस्बत तवानाई मस्बत रवैया और मस्बत सोच से आती है और ये कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि ये अपने अंदर खुद पैदा करनी होती है। जैसे कि आप चाहें तो आप खुद को नेगेटिव इंसान भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें खुद पे मेहनत करें तो आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को भी क्रिएट कर सकते हैं। मस्बत होने का मतलब ये नहीं कि आपको हर वक्त खुश रहना चाहिए, बल्कि इसका मतलब पुरुमीद रहना है, यानी मुश्किल दिनों में भी आप ये जानते हो कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पांचवा पॉइंट अपनी अंदरूनी गुफ्तगू को मस्बत रखने का है, यानी गुनाहगार ठहराना, अपने आप को कि हर वक्त कहना कि मैं बड़ा गुनाहगार हूं, यानी कि अपने आप को बहुत ही कमतर समझना, एहसास कमतरी का शिकार रहना, यह भी गलत है। अपने आप को एहसास जुर्म, एहसास कमतरी या एहसास बरतरी, इन दोनों से पाक रखें। ये भी ना समझे कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा हूं, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो और आपका कॉन्फिडेंस लैक भी ना करे। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। याद रखें, मुश्किलात इसलिए आपकी जिंदगी में नहीं है कि आप बुरे हैं, आप में कमी है, बल्कि इसलिए है कि ये आपकी तकदीर में लिख दी गई हैं। और ऐसा भी है कि आपकी एफर्ट्स किसी मुकाम पे किसी तरह से किस वे में जा रही हैं। ये भी बहुत अहम पॉइंट है। छठा पॉइंट बहुत ही ज्यादा अहम है इस उन्वान को लेके। हम अपने खाली औकात में, यानी कि फ्री टाइम में क्या करते हैं? अपने फ्री टाइम में किसी दूसरे के बारे में ना सोचें, बल्कि अपने आज को, अपने प्रेजेंट को जीना सीखिए। हमारी आधी जिंदगी कल के पछतावे और बकियादी जिंदगी आने वाले दिनों का स्ट्रेस लेकर गुजर जाती है। प्लीज खुद अजियती से बचें। बिला वजह गमों और तकालीफ को सोच सोच कर अपने आप को तकलीफ ना दें, अपने आज को जीना सीखें। सातवां पॉइंट भी बहुत अहम है, अपने लिए कोई ऐसी सरगर्मी, कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर रखें जिसे करने से आपको सुकून मिलता हो, लेकिन उससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो। यानी कि अगर मैं
शौकीन हूं, मैं फनकार हूं, मैं म्यूजिक का शौकीन हूं, सो वो एक्टिविटी मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं उसका अमल दखल रहे ताकि उसकी वजह से मेरे जहन को सुकून मिलता रहे। 8वां पॉइंट बहुत ही प्यारा पॉइंट, किसी वक्त तन्हाई में बैठकर खुली फिजा में लंबे गहरे सांस लें, अपने आप को रिलैक्स रखें। इस पॉइंट में ये बताने की कोशिश है कि अपने जिस्म को वर्जिश का आदी बनाइए, अपने जिस्म को एक्टिव रखिए, खुद को लेजी मत बनाइए। 9वां पॉइंट खुदा से अपने रिश्ते को मजबूत करने का है। हर वक्त दिल में रब्बे ताला से मुखातिब रहें और याद रहे ये खिताब मस्बत ही हो, दूसरों की शिकायतें ना करें बल्कि अपने लिए आसानियां मांगे। हदीस है कि अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं और मैं उसके साथ हूं जहां भी वो मुझे याद करे। 10वां पॉइंट भी बहुत अहम है, अपने आप को कुदरत के 4 अनासिर से मुंसलिक रखें। नंबर 1 हवा, खुली फिजा में कुछ देर जरूर गुजारें। अगर घर में छत ना हो तो खिड़कियां खोलकर ताजा हवा लीजिए और हफ्ते में एक बार किसी पार्क में लाजमी जाएं। नंबर 2 पानी, अपने आप को मुकम्मल तौर पर हाइड्रेट रखें, यानी 10 से 12 गिलास पानी हर मौसम में एक दिन में लाजमी पिए। और नहाने का मामूल बनाइए, अपने आप को साफ रखिए, कोशिश करें कि पानी को दर्जा हरारत तब्दील किए बगैर इस्तेमाल। 3 मट्टी में नंगे पांव कुछ देर चहलकदमी किया करें, घर में पौधे लगाएं, मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें, वरना कम से कम पीने का पानी जिस बर्तन में पीते हो वो प्याला मट्टी का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 4 है आग यानी सूरज रोशनी में लाजमी 10 से 15 मिनट बैठें। ये वक्त फजर के बाद और असर के बाद सबसे बेहतरीन वक्त है। इससे आपको विटामिन डी तो मिलता ही है लेकिन साथ ही आपकी ज़हनी सेहत भी बेहतर होती है। 12वां पॉइंट, सबका काम करें, खिदमत करें, लेकिन कहीं भी अपने इज्जत नफ्स को मजरूह ना करें। अपने आप को डाउन करके किसी का काम मत करें, किसी लालच या किसी गर्ज की खातिर। अपने मिजाज का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। किसी के जहन की गंदगी को अपने दिमाग में जगह ना दें कि वो आपके असाब पर गालिब आ जाएं, बल्कि जिसका मामला है उसको उसी तक रखें और अपने आप को रिलैक्स रखें। 13वां पॉइंट भी बहुत अहम है जिसकी हमारे मुआशरे को बहुत ज्यादा जरूरत है कि तारीफ करना सीखिए, हौसला अफजाई करना सीखिए। हम लोग बहुत ज्यादा कीड़े निकालते हैं लोगों में। इसमें फर्क ये है किसी की जात की तारीफ ना करें कि वो तो है ही अच्छा या वो तो है ही अच्छी, बल्कि काम की हौसला अफजाई करें, एक्ट की हौसला अफजाई करना सीखिए। किसी शख्सियत की या किसी शख्स की तारीफ करना, खुशामद करना, इससे अपने आप को बचाइए। काम की हौसला अफजाई कीजिए कि वाकई वो फलां काम बहुत अच्छा करता है या करती है, इससे बहुत से फायदे होंगे। एक तो ये कि आपको अगर इख्तलाफ भी हो उस शख्स से तो दिल में बुराई नहीं आएगी और आप एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होंगे। मनफी ख्याल से बचेंगे कि फलां तो है ही अच्छा और मैं बुरा हूं वगैरह, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आम है। और सामने वाले के साथ अच्छाई ये होगी कि वो अपने इस काम पे मजीद तवज्जो देके उसमें मजीद बेहतरी लाएगा। 14वां पॉइंट है कि आसानियां पैदा करने की कोशिश कीजिए। हमारे मुआशरे का मसला है कि परेशानियों में हमने अपने लिए कोई रास्ता निकाल लिया होता है, हम वो रास्ता किसी दूसरे को नहीं बताते बल्कि चाहते हैं कि वो दूसरे उस परेशानी में अगर मुब्तला हैं या सख्ती में हैं तो वो उन पे रहें, वो बर्दाश्त करें। ऐसा ना करें बल्कि आसानियां बांटने वाले बन जाएं। कहते हैं कि इल्म जितना बांटोगे खुदा आपको उतना ही ज्यादा उससे नवाजेगा। 15वां पॉइंट है शुक्रगुजार रहने की कोशिश कीजिए। शुक्रगुजारी और हकीकी खुशी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं और हकीकी खुशी चाहते हैं तो दिल से शुक्रगुजार हो जाइए, खुदा के भी और खुदा के बंदों के भी। सूरह इब्राहिम की एक आयत है जिसमें खुदा फरमा रहा है, अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज्यादा नवाजूंगा और अगर कुफराने नेमत करोगे तो मेरी सजा बहुत सख्त है। 16वां पॉइंट है कि दुआ का एहतिमाम किया कीजिए। अपने ऊपर ये लाजिम कर लें कि मैंने दुआ करनी है। मसनून दुआएं दिन में जब भी मौका मिले आप पढ़ें। नमाज के बाद या काम करते वक्त जैसे सहूलत हो दुआ खूब तफसील से मांगा करें। हदीस है कि दुआ मोमिन का हथियार है, तकदीरें बदल देती है। 17वां पॉइंट दोस्तों और आखिरी पॉइंट है कि रोजाना जितनी दफा हो सके इस्तग़फ़ार किया कीजिए, खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगा कीजिए,
खुदा से मुआफी मांगने के साथ साथ लोगों से भी मुआफी मांगा कीजिए कि आपकी वजह से अगर किसी का दिल दुखा है तो उससे मुआफी जरूर मांगा कीजिए। दोस्तों, अपने असल मसाइल को पहचानें। हमारे असल मसाइल ये घरेलू मसाइल और मुआशरती दबाव नहीं है, बल्कि हमारा असल मकसद, हमारा एजेंडा ये होना चाहिए कि क्या चीज मुझ पर जन्नत वाजिब करेगी और किस चीज के जरिए मैं जहन्नम में पहुंच जाऊंगा। क्या खूब लिखा है किसी ने, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। उम्मीद है आपको आज का ये पैगाम अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक लिखिए और मन करे तो मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।